वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अभी एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ हैं जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है कड़ी। कड़ी यानी रूट के जो हम लोग जोड़ घटाना गुणा एवं भाग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, रूट जो है बच्चों के लिए काफ़ी सिरदर्दी होता है। ठीक है दोस्तों, आज आइए हम लोग उसको कम से कम समय में कोशिश करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए जोड़, सबसे पहले सीखेंगे रूट के ही जोड़ यानी कड़ी के जोड़ पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 5 कड़ी में 2, इसको क्या पढ़ते हैं 5 कड़ी में 2, इसको क्या पढ़ते हैं 3 कड़ी में 2। ठीक है दोस्तों, देखिए कड़ी की जो संख्याएं होती हैं वह जुड़ती या घटती उन्हीं से हैं जिनके बीच की कॉमन संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मानिए यहाँ पे कड़ी में 2 है, यहाँ पे भी कड़ी में 2, यानी इससे जुड़ कर सकती है। अगर ये अलग अलग हो जाते तो ये यहाँ पे जुड़ती नहीं हुई, ऐसे उसका वैसे उत्तर के इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अब देखिए यहाँ पे जुड़ता कैसे है। देखिए 5 है, 5 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2। देखिए जो बाहर बाहर वाली चीजें होती वही जुड़ती हैं। 5 और 3 है, ये जुड़ेंगी, प्लस है तो यानी प्लस होगा, यानी 5 और 3 कितना हो सकता है 8 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के जो कॉमन होता है वो सेम उतर जाता है, यानी इन दोनों का रूट जो आंसर जो होगा, यानी ये 5 3 कितना होगा 8 होगा, और जो सेम सेम चीजें होती है वो उतर जाती है, यानी इसका 8 कड़ी में 2 यानी 8 √2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कड़ी 50 दे रखा है, यहाँ पे कैसे मान लीजिए 50 है, तो 50 है तो देखिए पहले इसमें देखा कुछ कॉमन चीजें मिल सकती है क्या। कोशिश किया जाता है कड़ी में जो चीज संख्या बड़ी से बड़ी संख्या हो, कोशिश किया जाता है कड़ी में न रहे, उससे बाहर की कोई संख्या ऐसी संख्या है जो दोनों के बीच में वो कॉमन मिल सकता है क्या। तो चलिए कड़ी 50 को कॉमन से हटाते हैं, देखिए क्या मिल सकता है इसमें से। तो 50 को आप सॉल्व करते हैं ऐसे, देखिए इसको भाग विधि से तोड़ते हैं, अगर जिसका जोड़ा बन जाता है वो कड़ी से बाहर आ जाता है। छोड़िए 2 25 से 50 होता है, ठीक, फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 5 25, ये देखिए इसका जोड़ा बन गया, 5 5 का जोड़ा बन गया, यानी 5 बाहर आ जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बनता है दोस्तों वो अंदर ही रह जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ प्लस प्लस उतार लीजिए, अब इसको भी ऐसे ही निकालिए, क्या देखिए उसमें से भी कुछ मिल सकता है क्या। तो आप जब 98 को तोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए 2 चौको 8, 2 9 18, फिर 7 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7 बाहर आ जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बनता है दोस्तों वह अंदर ही रह जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कड़ी में ही रह जाता है। ठीक है, अब जोड़िए कि इसमें देखिए कोई कॉमन चीज़ है, हाँ कड़ी 2 कॉमन है, यानी ये इससे जुड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और जुड़ती कौन सी है, जो सामने वाली संख्या होती है, यानी रूट के जो सामने की संख्या होती है वही जुड़ती है। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 5 7 12 होता है, और जो कॉमन होता है उनके साथ उतर जाता है, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ तक मुझे यकीन है अब आप जोड़ के रूट वाली संख्या को आप सीख गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप घटाने में भी होते हैं, सेम प्रोसेस घटाने में भी होते हैं। घटाने में भी प्रोसेस यही होते हैं, जिनके बीच की कोई कॉमन संख्याएं होती हैं वह उन्हीं से जुड़ती है या घटती है। अगर कॉमन संख्याएं नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पर 7 कड़ी में 3 है, यहाँ पे 5 कड़ी में 2 हो जाता है, तो वह संख्याएं वैसे ही उतर जाती है, वही उसका आंसर हो जाता है। क्योंकि कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन है यानी इससे घटेगी, घटने की चीज है, घटाने का चीज है तो घटेगी। ठीक है, तो आप घटाइए 7 में से 5 घटाइए, बाहर की संख्या घटती है तो 7 में से 5 घटाएंगे आप 2 होता है, और जो कॉमन होता है वो सवाल के साथ उतर जाता है, आंसर के साथ उतर जाता है, यानी इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम इसको भी ऐसे तोड़िए, तो 98 को हमने तोड़ा था, कितना आया था 98 को तोड़ा था, 7 कड़ी में 2 आया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो माइनस का साइन माइनस को उतार देते हैं। देखिए ये भी कड़ी है, तो हम कोशिश करते हैं कि कड़ी में संख्या 9 उससे उसमें से कुछ न कुछ निकाली जाती है। देखिए कुछ मिल रहा है, तो 72 को आप तोड़ते हैं, ठीक है, 36 बार में जाएगा, फिर तोड़िए इसको, फिर तोड़िए, देखिए अभी कहीं ना कहीं देखिए 3 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 2 2 का जोड़ा, तो 3 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा, 3 दूनी 6, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंदर ही रह जाता है। 6 कड़ी में 2 इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए घटेगा, बाहर बाहर संख्या घटे, 7 में से 6 गया 1 होगा, अब जो संख्या कॉमन होती है वो उतर जाती है, यानी 1 कड़ी में 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कोशिश किया जाता है 1 कड़ी के सामने नहीं लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोगों ने जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, अब हम सीखेंगे गुणा। ठीक है, गुणा में क्या होता है, देखिए अभी तक हमने सीखा कि जोड़ घटाने में कि जो संख्या होती है जो कॉमन होती है वह उनसे जुड़ती घटती है, लेकिन ऐसा गुणा में नहीं होता है। ठीक है, वह सेम संख्या होती है तो गुणा हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हमको कड़ी में 7 से कड़ी में 7 से गुणा करना, आई गुणा भी सीखें, तो कड़ी में 7 से कड़ी में 7 का गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, कड़ी कड़ी गुणा करता है, कड़ी में ही हो जाता है, 7 में गुणे के रूप में है तो 7 गुणे 7 के रूप में रख लीजिए। अब देखिए अब कहते हैं जिसका जोड़ा बनता है वो कोष्टक से बाहर है, देखिए यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है, यानी इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इसका भी देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 होता है, 2 1 का बाहर 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 से गुणा करता है। और देखिए कड़ी 5 कड़ी 5, तो अगर आप इसको लिखते हैं कड़ी कड़ी का गुणा तो कड़ी ही होता है,
5 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे के रूप में बस लिखा है, गुणा नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम कहते हैं जोड़ा बनता है जिनका कड़ी में, वो बाहर आ जाते हैं। तो 5 का जोड़ा बना तो 5 बाहर आ गया, 2 में 5 का गुणा करेंगे आप तो 10, तो 10 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब मुझे यकीन है आप गुणा को भी आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाहर की संख्या बाहर से गुणा करती है, 3 दूनी 6 होता है, और इसका आप गुणा कर लीजिए। तो हमने बताया कड़ी में कड़ी का गुणा कड़ी वाले में ही होता है, तो 3 गुणे 3 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 6, इसमें जोड़ा किसका बना, 3 का जोड़ा बना कड़ी में, तो 3 बाहर आ गए, तो 6 तरीके 18, 18 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हमें यकीन है कि आपने गुणा को भी अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब भाग की तरफ चलते हैं। भाग में क्या होता है, देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पे 8 कड़ी में 10 दिया है, यहाँ पे भागा 2 कड़ी में 5 दिया है। ठीक है दोस्तों, भागा का मतलब देखिए, भागा का मतलब क्या होता है, भागा को हम अपान में भी लिखते हैं, जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 8 कड़ी में 10 लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको भाग का मतलब बटा होता है, तो यानी 1 कड़ी में नीचे आ जाएगा, 2 कड़ी में 5। ठीक है दोस्तों, अब आप काट सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 बाहर बाहर और बाहर से कटता है, 2 चौक को 8। ठीक है, अब रूट क्या बचा है, 10 और 5 बचा है, तो आप चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 नीचे बचा, नीचे 1 बचा। अब आप इन दोनों को गुणे के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, एक ही कड़ी कर लीजिए, 10 रूट 5। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको गुणा कर काटिए, 5 दूनी 10। ठीक है, अब बचा क्या, 1 पे 4 का भाग 4 ही होगा। ठीक है दोस्तों, आया 1 बचा, 1 में करीब 2 का भाग यानी करीब 2 ही होता है, यानी आप गुणा कर लीजिए, 4 में करीब 2 का गुणा करेंगे तो 4 कड़ी में 2 ही होगा। ठीक है दोस्तों, 4 कड़ी में 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे यकीन कर पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इसका भी करना है आपको, 12 कड़ी में 3 है, और यहाँ पे भाग का मतलब होता है बटा, तो बटा में क्या है, 4 कड़ी में 3 है। ठीक है, काटिए, कड़ी में 3 से कड़ी 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 से 4 3 12, यानी जो बचा क्या ऊपर नीचे 3, तो 3 इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब मुझे यकीन है आप जोड़ घटाने गुणा भाग सभी कर पा रहे हैं कड़ी के। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए सोच के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।